पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं और इन सभी में सबसे सुंदर सत्यभामा थीं। प्रभु श्री कृष्ण अपना अधिकांश वक्त उन्हीं के साथ व्यतीत किया करते थे। कहते हैं कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम मुझे नमक की जैसी लगती हो। ये सुनकर सत्यभामा को श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध आ गया और वो बोली, आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए कोई और पदार्थ नहीं मिला? श्री कृष्ण ने उस समय तो किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका क्रोध शांत कर दिया। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन करवाया जिसमें 56 भोग की व्यवस्था हुई। तब भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन करने के लिए कहा। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर ये क्या, सब्जी में तो नमक ही नहीं था। तो उन्होंने कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कौर कचौरी का मुंह में डाला और फिर थूक दिया। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो ज़ोर से चीखीं कि किसने बनाई है ये रसोई। सत्यभामा की आवाज़ सुन श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए और उनसे पूछा कि क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोध में क्यों है? आपका चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करवाने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कौर खाया नहीं जाता। तब श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती। सत्यभामा को फिर गुस्सा आया और वो बोली, लगता है आपका दिमाग फिर गया है। बिना चीनी के मिठाई भी खाई जा सकती है क्या? और बिना नमक का खाना कैसे खाया जा सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि फिर उस दिन नाराज़ क्यों हो गई थी जब मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम मुझे नमक के समान प्रिय हो। अब सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि ये सारा वाक्यांश उन्हें समझाने के लिए किया गया था और तब उन्हें समझ आया कि श्री कृष्ण ने उनसे कितना प्रेम किया है। इस कहानी का मर्म ये है कि स्त्री जल के समान होती है, जिसके साथ मिलती है उसी का ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक के समान भी होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम तथा अपने आदर सत्कार से परिवार को एक करती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।